ज़िला अनंतनाग के लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी क्या है? जब तक वो जिम्मेदारी हम नहीं निभाएंगे तब तक शायद हादसात में कमी नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल हम आज बात करेंगे एक बार फिर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की। आज एक तकरीब हुई, तकरीब में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। कॉलेज सतह पर आखिरकार ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट पहुंच गया, क्योंकि ये वो कॉलेज है, यहाँ से एक मैसेज जब जाएगी तो मुझे लगता है कि 1500 से ज़्यादा घरों तक वो मैसेज जाएगी हमारी मैसेज के बगैर। लेकिन इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शौकत, जो कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ARTO अनंतनाग भी है, और हमने इनको देखा कई दिनों से सड़क पर भी नज़र आ रहे, ट्रायल लेते हुए भी नज़र आ रहे, और ख़ास तौर पे जब आप फिट नहीं होगे फिटनेस लेते हुए भी नज़र आते हैं, क्योंकि गाड़ी जब फिट होगी तभी हम उस गाड़ी में बैठेंगे। जब फिट ही नहीं होगी तो आपको पता ही है क्या होता है फिर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले खैर मकदम है, ये बताइए कि आखिर अब आप पहुंच ही गए हैं उस सतह पर जिस सतह पर हमें पहुंचने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि आखिरी अब यही एक मौका है बच्चों तक पहुंचने के लिए? देखिए, हमारे अनंतनाग में काफ़ी स्कूल है, काफ़ी कॉलेजेस है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर एक स्कूल तक पहुँचे, हर एक कॉलेज तक पहुँचे, बच्चों में और स्कूल इंतज़ामिया में अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि उनको पता हो रोड सेफ्टी रूल्स क्या है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उनको फॉलो करना है, और बाकियों को भी इसके लिए आमादा करना है कि वो फॉलो करें, ताकि जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स है, जो हादसात होते हैं वो कम हो जाए और जो हमारी जानें हैं वो बच जाएं। डॉक्टर साहब, आप एक बार फिर वो आंकड़ा हमें बता सकते हैं जो अनंतनाग में हादसात हुए, क्योंकि अनंतनाग के लोगों को ये बार बार कहना ज़रूरी बनता है, शायद ये समझ जाए कि कितने हादसात हुए, कितने अमवातें हुई है, कितने लोग ज़ख्मी है और कितने लोग डिसेबल हुए हैं, जो शायद आज कह रहे हैं कि शायद तब गलती हुई है। देखिए, जो 2023 की फिगर है जो साइट पे अपलोड है, उस हिसाब से 315 एक्सीडेंट्स हुए हैं, और उसमें 54 लाइव्स वो अपने जहाँ खो बैठे हैं। तो उसके साथ साथ देखिए, जो 54 लाइव्स लॉस्ट हो गए, जो उनके रिलेटेड जो फैमिलीज़ थे और अदर रिलेटिव्स थे वो सफ़र हो रहे हैं, और बाकी इसमें इंजर्ड जो टोटल हुए वो लगभग 115 हुए हैं। तो ओवरऑल काफ़ी लाइव्स का लॉस हुआ है। तो ये इम्पैक्ट कर रहा है, एक इकोनॉमी को भी कर रहा है और हमारी सोसाइटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है, ओवरऑल हमारे इस सोसाइटी की डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि आप बने रहेंगे हमारे साथ DTI अनंतनाग जावेद साहब है, और मैं एक बात बता देना चाहूँगा यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की, वो इसलिए क्योंकि आप अभी कहेंगे कि नहीं, ट्रैफिक पुलिस की हमेशा कोताहियाँ आपको नज़र आती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का वो काम आपको शायद नज़र नहीं आता है जो ट्रैफिक पुलिस हमारे बच्चों के लिए करते हैं। जहाँ कहीं पर भी उनको लगता है कि वायलेशन हो रही है, फिलफोर कोई वक्त ज़ाय किए बगैर ये अमला पहुंचता है। जज साहब, ये बताइए, मुझे लगता है कि अब हम भी थक गए हैं ये बात कर करके, ये कहते कहते, ये समझाते समझाते कि बिना हेलमेट के आप मोटरसाइकिल ना चलाएं, लेकिन शायद हम हैं कि मानते नहीं हैं। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल जी, मैं आपकी वसातत से यही कहना चाहूँगा, जैसे भी अंदर मैंने यही बात की कि आप हमें चालान करने का मौका ही मत दे दीजिए। हेलमेट लगाना आप शऊरी लिहाज से इस चीज़ को आप इसका एहतमाम कीजिए। जब भी आप गाड़ियाँ चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, अगर आप बाइक चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट लगाइए। हेलमेट लगाना इसलिए मत लगाइए कि हमें ट्रैफिक वाला आगे मिलेगा और ये चालान करेगा अगर हमने हेलमेट नहीं पहनी होगी। हेलमेट आप इस लिहाज से लगाइए कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कोई दूसरी चीज़ हो जाती है तो कम से कम आपकी जान बच सकती है। ये इसका बेसिक जो मुद्दा और मकसद यही है इसका। इसी कड़ी में हम आज यहाँ डिग्री कॉलेज अनंतनाग आए हैं, डिग्री कॉलेज वुमेन्स अनंतनाग आए हैं। इसके अलावा भी दीगर जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, हायर सेकेंडरीज हैं, वहाँ पर भी हम जाते हैं और लोगों में अवेयरनेस इनकलकेट कराने की कोशिश करते हैं कि आप जो ये मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जो कानून बने हैं, जो रूल्स बने हैं, उनको शऊरी लिहाज से आप उनका एहतमाम कीजिए, उनको आप फॉलो कीजिए। इसलिए नहीं कीजिए कि आपको ट्रैफिक कॉप आगे जाकर मिलेगा या ARTO साहब के जो अमला है वो जब एनफोर्समेंट करते हैं वो मिलेगा, जैसे साहब मिलेंगे आगे वो चालान करेंगे। चालान से बचने के लिए नहीं कीजिए, अपनी जान को बचाने के लिए कीजिए। शऊरी लिहाज से इस चीज़ को इस पर अमल पैरा हो जाइए। और जो एक्सीडेंट होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, जिनकी तादाद है,
उनमें हम उसको हम स्लैश डाउन करने में कामयाब हो जाएं। डॉक्टर साहब, जाते जाते आपसे एक सवाल ये भी है कि अब शायद लोग ऐसे भी है, चालान होगा 500 का होगा क्या होगा, 200 का होगा क्या होगा, 1000 का होगा क्या होगा। हालांकि ये सवाल ट्रैफिक पुलिस से भी था, लाजमी था ये, लेकिन शायद अब लोग कहते हैं कि अब हमें परेशान नहीं है। क्या कोई टफ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वक्त आ गया? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग हैं उनमें बिहेवियरल चेंज आनी ज़रूरी है। लॉज बनते हैं, रूल्स बनते हैं, एक्ट्स बनते हैं, ताकि जो कोई क्राइम करे, जो कोई ऑफेंस करे, उसके खिलाफ एक्शन ली जाए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोसाइटी में चेंज आनी चाहिए। जो सिटीजन्स है उनमें चेंज आनी चाहिए, उनमें बिहेवियरल चेंज आनी चाहिए। जब तक उनमें चेंज नहीं आएगी तो हम नहीं कह सकते हैं कि हम प्रॉपरली ये जो हमारे सेफ्टी रूल्स है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए। ऑल्दो हमारा डिपार्टमेंट है जिसको जो कोई भी रूल वायलेट करेगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। बट द मेन थिंग यही है कि लोगों में बिहेवियरल चेंज आना बहुत ज़रूरी है। उनमें चेंज आएगी तभी हमारी सोसाइटी सुधर जाएगी, तभी हमारे रोड एक्सीडेंट जो है वो कम हो जाएंगे और हमारी जो सोसाइटी वो प्रॉस्पर करेगी। ईगो जिसको हम कहते हैं, किसी को कहते हैं ना कि यार इसने बड़ी गाड़ी ले, अब ये देखता नहीं है किसी की, और शायद वो ईगो है। ये ईगो हम में भी है। सीट बेल्ट भी है लेकिन सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हेलमेट है, हेलमेट लगाते नहीं है, उसको हम ईगो भी कह सकते हैं। लेकिन बदलने की ज़रूरत है। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदलेगा, तब तक महकमा कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, महकमा पर हम उंगली उठा सकते हैं, लेकिन ये उंगली कभी कभी हमें अपने आप की ओर भी देखने की ज़रूरत है, उठाने की ज़रूरत है कि कहीं ये उंगली मेरी ओर तो नहीं दिख रही है, उठ रही है। क्योंकि अब हमें बदलना है, अब अनंतनाग में हादसा कम करने हैं। आप बने रहे गुलिस्तान के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए।